तो आप लिख सकते हैं इट इज ए साइकोलॉजिकल फैक्टर, ये साइकोलॉजी से रिलेटेड है एटीट्यूड। इसमें क्या होता है, किसी पर्सन का थॉट, इमोशन, बिलीफ किसी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या इवेंट को लेके क्या है, इसको एटीट्यूड बोला जाता है। मीन्स ये एक माइंडसेट होता है, आपकी मनोदशा क्या है किसी ऑब्जेक्ट को लेके। जैसे ये पेन है तो इस पेन को लेके मैं क्या सोचता हूँ, मेरा क्या एटीट्यूड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए मेरा क्या एटीट्यूड है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एलजीबीटी है, उसके लिए आपका क्या एटीट्यूड है, उनको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैरिटल रेप है, उसके लिए आपका क्या एटीट्यूड है, उसके बारे में आपका क्या बिलीफ सिस्टम है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो एटीट्यूड का सिंपल मीनिंग होता है आपका माइंडसेट, आपके थॉट्स, आपके बिलीफ्स, आपके इमोशंस किसी ऑब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट या किसी इवेंट को लेके क्या है, उसको एटीट्यूड बोला जाता है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, एटीट्यूड के कुछ कंपोनेंट होते हैं जिसको कैब मॉडल बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखिए पीसीएस में तो डायरेक्ट पूछ लेता है कि एटीट्यूड के क्या कंपोनेंट हैं, एटीट्यूड के फंक्शंस क्या हैं। ये सब हम आज एक्सप्लेन करेंगे क्लास में, विद एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे। पहला इसमें जैसे आता है कॉग्निटिव एटीट्यूड, या इसका कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या है। तो कॉग्निटिव का मतलब ये होता है कि आपका नॉलेज सिस्टम क्या है किसी चीज को लेके, आपका थॉट क्या है उस चीज को लेके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी कोई यहाँ पे सब्जेक्ट लूं या कोई ऑब्जेक्ट, जैसे स्नेक ले लूं मैं, तो अब आपका स्नेक के बारे में कॉग्निटिव कंपोनेंट का मतलब है आपकी नॉलेज क्या है, बिलीफ क्या है, आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जनरली लोगों का एटीट्यूड क्या रहता है स्नेक के लिए, कि स्नेक इज डेंजरस, स्नेक कैन बाइट। ये है ना आपका नॉलेज सिस्टम, ये एटीट्यूड बनता है लोगों का। ठीक है। फिर उसके बाद आता है अफेक्टिव। अफेक्टिव का मतलब होता है आपकी फीलिंग क्या है उस ऑब्जेक्ट के लिए या उस सब्जेक्ट के लिए, आपकी फीलिंग क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी बताया स्नेक, अब स्नेक के लिए आपका कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या है कि स्नेक इज डेंजरस, इट कैन बाइट एंड इट इज हार्मफुल, इट इज लाइफ थ्रेटनिंग, है ना, अगर वो पॉइजनस स्नेक है कोई तो। क्लियर। अब उसके लिए आपके माइंड में फीलिंग क्या आ रही है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आप स्नेक देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं, तो एक फीलिंग आती है कि वेन एवर यू विल सी स्नेक यू विल बी अफ्रेड, है ना, एक ये डर वाली जो फीलिंग है, आपके अंदर भय आएगा। तो वो आपकी फीलिंग क्या आएगी, वो अफेक्टिव कंपोनेंट होता है जो आपकी फीलिंग को बताता है। आप जब भी एक पॉइजनस स्नेक देखेंगे तो आप उससे डरेंगे, तो ये आपका अफेक्टिव कंपोनेंट है एटीट्यूड का। फिर थर्ड जो कंपोनेंट है वो है बिहेवियरल कंपोनेंट। बिहेवियरल का मतलब होता है आपका एक्शन पार्ट क्या है। देखिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, कॉग्निटिव का मतलब होता है आपका थॉट या नॉलेज क्या है उस सब्जेक्ट को लेके, थॉट या नॉलेज। जैसे एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे स्मोकिंग का मैं बता देता हूँ। आज हमारे यंगस्टर्स बहुत स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, ये जानते हुए भी कुछ लोग करते हैं कि ये हार्मफुल है, बट वो उनका नेगेटिव एटीट्यूड है। अब जैसे इस स्मोकिंग का मैं बता दे रहा हूँ, स्मोकिंग का जनरली कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या है कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, है ना, वो आपके लंग को अफेक्ट करता है। दैट इज योर कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। ठीक। अब उसका आपका इफेक्टिव कंपोनेंट क्या होगा, आई हेट स्मोकिंग, मुझे स्मोकिंग नहीं करनी है। ऐसे लिकर कंजम्पशन का है, सबको पता है कि शराब पीने से आपका लीवर खराब होता है। ठीक है, तो आपका अफेक्टिव, आपके अंदर फीलिंग क्या आएगी, आप शराब पीने से डरेंगे, है ना, आपके अंदर एक डर आएगा, भय आएगा। क्लियर। ऐसे अब बिहेवियरल कंपोनेंट पे बात कर लेते हैं। बिहेवियरल कंपोनेंट में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी स्नेक वाला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो स्नेक आपका कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या था कि इट इज पॉइजनस, इट इज इंजरियस टू हेल्थ, अगर ये बाइट कर लेगा तो डेथ हो सकती है, तो आप उससे डरेंगे। ये डरना या ये फीलिंग जो है ये क्या है, ये आपका अफेक्टिव कंपोनेंट है। आपकी फीलिंग यहाँ पे क्या आती है कि आप उससे डर रहे हैं, तो आप डरेंगे। स्नेक, जब भी आप स्नेक देखेंगे आपको डर लगेगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम बिहेवियरल कंपोनेंट पे आ जाते हैं। बिहेवियरल कंपोनेंट का मतलब होता है कि आपका एक्शन क्या है, आप क्या करते हैं, फिर क्या, वो आपका बिहेवियरल कंपोनेंट डिसाइड करता है। जैसे आप जब भी कोई पॉइजनस स्नेक देखेंगे तो यू विल अवॉइड, आप उससे दूर भागेंगे, ये आपका एक्शन पार्ट है ना। आपको देखिए कॉग्निटिव से पता चल गया कि कोई पॉइजनस स्नेक है तो वो काटेगा तो आपकी डेथ हो सकती है, ये आपका माइंडसेट बन गया पॉइजनस स्नेक को देख के। अब फीलिंग क्या आएगी, आप जब भी स्नेक देखेंगे तो आपको उससे डर लगेगा। क्लियर। अब आप बिहेवियरल क्या, उस पे आपका एक्शन क्या है, तो जब भी आप पॉइजनस स्नेक देखेंगे या कोई स्नेक देखेंगे तो आप डर के भागेंगे,
उससे अवॉइड करेंगे, उससे दूर हटेंगे, ये आपका एक्शन पार्ट हो गया। ऐसे स्मोकिंग में हम आ जाते हैं। स्मोकिंग जैसे हमें पता है कि स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, वो आपके लंग्स को खराब करता है। तो आप क्या, ये आपका कॉग्निटिव कंपोनेंट हो गया। अफेक्टिव कंपोनेंट में क्या है, आप स्मोकिंग से हेट करेंगे, ये फीलिंग है आपकी। बिहेवियरल में क्या है कि आप स्मोकिंग अवॉइड करेंगे, आप स्मोकिंग कभी करेंगे ही नहीं। आपका एक्शन पार्ट क्या है कि यू विल अवॉइड स्मोकिंग। ये आपका हो गया तीनों कंपोनेंट, कॉग्निटिव कंपोनेंट, अफेक्टिव कंपोनेंट और बिहेवियरल कंपोनेंट। ये तीनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, इसीलिए इसको सीएबी मॉडल बोला जाता है। क्लियर?